Hello student, today we discuss on chromophore and ऑब्जोक्रोम concept। पहले हम यहाँ क्रोमोफोर के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रोमोफोर ग्रीक भाषा का शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमो प्लस फोर। क्रोमो मीन्स कलर, फोर मीन्स बियरिंग, सो दीज आर कलर बियरिंग ग्रुप। ऐसे समूह जो यौगिक के रंग के लिए उत्तरदायी हों या रंग को धारण करने वाले समूह हैं, क्रोमोफोर कहलाते हैं। क्रोमोफोर को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, एक कोवेलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप responsible for absorption in ultraviolet or visible region is known as chromophore. If a compound absorbs light in the visible region 400 to 800 nanometer, only then appear color. So these are color bearing group. Thus a chromophore may or may not impart color to a compound depending on whether the chromophore absorbs radiation in the visible or UV region. All those compounds which absorb light of wavelength between 400 to 800 nanometer appear color टू द ह्यूमन आई। ऐसे सभी कंपाउंड जो 400 से 800 नैनोमीटर वेवलेंथ के रीजन में अब्जॉर्प्शन करते हैं, वे कलर प्रदर्शित करते हैं। किसी भी कंपाउंड का कलर उसके द्वारा अवशोषित किए गए लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि क्रोमोफोर वाज कंसिडर any system which is responsible for imparting color to the compound। नाइट्रो कंपाउंड जो हल्के पीले रंग के होते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन हल्का पीला रंग का होता है, उसमें नाइट्रो क्रोमोफोर समूह उपस्थित होता है। इसी प्रकार मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन गहरे पीले रंग का होता है और एजोडाइज जिसमें एजो समूह है क्रोमोफोर के रूप में उपस्थित होता है। ऐसे यौगिक जिसमें क्रोमोफोर समूह उपस्थित होता है उसे क्रोमोजेन कहा जाता है। क्रोमोफोर को व्यापक अर्थ में इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, इट इज डिफाइंड एज एनी आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शो ए characteristics absorption in the ultraviolet or the visible region। अर्थात क्रोमोफोर या वर्णमूलक एक आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप है जो किसी अन्य समूह के साथ कॉन्जुगेशन में न हो और जो विजिबल एवं अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में अपनी अभिलाक्षणिक रंग दैर्ध्य को अवशोषित करके यौगिक को रंग प्रदान करते हैं। There are two types of chromophore. First, the group which contain pi electron, they undergo pi to pi star transition। अर्थात ऐसे क्रोमोफोर वर्णमूलक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन प्रदर्शित करते हैं, जैसे एथिलीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एसिटिलीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। Second, the group which contain pi and non-bonding electron, chromophore undergo two types of transition, pi to pi and antibonding या pi to pi star and n to pi star transition। अर्थात ऐसे वर्णमूलक जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन एवं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वे दो प्रकार के ट्रांजिशन प्रदर्शित करते हैं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एवं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जैसे कार्बोनिल यौगिक, थायोकार्बोनिल, एजो, नाइट्रो, एजोक्सी इत्यादि। इन सभी से इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे नहीं होते
तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर काफ़ी निकट होते हैं। विभिन्न ऊर्जा स्तरों में बहुत कम अंतर होता है, अतः ये विजिबल एवं अल्ट्रावायलेट लाइट का अवशोषण कर लेते हैं और अवशोषित ऊर्जा से अपने इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित कर देते हैं। इस कारण से विजिबल रेडिएशन या लाइट का अवशोषण करने वाले यौगिक क्रोमोफोर समूह के कारण से रंगीन नजर आते हैं। तो क्रोमोफोर समूह हैं वो यौगिक के कलर रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ क्रोमोफोर समूह के एग्जाम्पल इस टेबल में दिए गए हैं, जैसे इथाइलिन। इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण 171 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार एसिटाइलिन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण 150 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित होता है। एसिटल्डिहाइड, जिसमें कार्बोनिल क्रोमोफोर समूह उपस्थित है, यह N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के कारण 160 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है एवं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण 180 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है एवं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण 290 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है। एसीटोन, जिसमें कार्बोनिल क्रोमोफोर समूह उपस्थित होता है, यह N2 सिग्मा ट्रांजिशन के कारण यहाँ पर 166 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित होता है। इसमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के कारण 166 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार यहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण 188 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित होता है एवं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण 279 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार से कुछ अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ये विभिन्न क्रोमोफोर समूह उपस्थित देख रहे हैं। इसी प्रकार से एजोमीथेन में एजो क्रोमोफोर समूह होता है, यह N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण 338 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बिंदु हमारा ऑब्जोक्रोम। ऑब्जोक्रोम भी ग्रीक भाषा का शब्द है और यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑब्जो प्लस क्रोम। ऑब्जो मीन्स इंक्रीज, वृद्धि करना, बढ़ाना। क्रोम मीन्स कलर, अर्थात जो रंग को बढ़ा देते हैं, रंग को गहरा कर देते हैं। सो दीज आर कलर इन्हांसिंग ग्रुप। ऑब्जोक्रोम नोन एज कलर इन्हांसिंग ग्रुप। ऑब्जोक्रोम को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ग्रुप विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन when attached to chromophore, altering both wavelength as well as intensity of absorption. For example, OH, NH2, SH इत्यादि। An octochrome can be defined as any group which does not itself act as a chromophore but whose presence bring about a shift of absorption band towards the red end of the spectrum. It means longer wavelength. The absorption at longer wavelength is due to the combination of a chromophore and an octochrome to give rise to another chromophore. Octochroming group is called color enhancing group. ऑब्जोक्रोम ये स्वयं किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते, परंतु क्रोमोफोर के साथ जुड़कर उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। ऑब्जोक्रोम अवशोषण की तीव्रता को बढ़ाने के साथ साथ अवशोषण को उच्च तरंगदैर्ध्य लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ विस्थापित कर देते हैं। कुछ कॉमन ऑब्जोक्रोम के एग्जाम्पल जैसे OH, OR, NH2
NR2SH इत्यादि। The effect of oxochrome is due to its ability to extend the conjugation of a chromophore by the sharing of non-bonding electron. Thus, a new chromophore result which has different value of absorption maxima as well as the extinction coefficient. For example, हम देखते हैं कि बेंजीन में लैम्डा मैक्स वैल्यू 256 नैनोमीटर एवं अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वैल्यू 203, जबकि एनिलीन के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 280 नैनोमीटर है, अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वैल्यू 1430। क्योंकि एनिलीन में NH2 ऑक्सोक्रोम समूह उपस्थित होता है, जिसके कारण which extend the conjugation involving the lone pair of electron on the nitrogen atom, resulting in the increased value of lambda max and absorption intensity। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ एनिलीन के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 280 नैनोमीटर और अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी 1430 है, जबकि एनिलियम आयन के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 254 नैनोमीटर एवं अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वैल्यू 160 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनिलियम आयन में नो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर एनिलियम आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं होता है, जिससे द इफेक्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम इज ड्यू टू इट एबिलिटी टू एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन ऑफ ए chromophore बाई द शेयरिंग ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट वर्क हियर। So, oxochrome increase lambda max as well as absorption intensity. The combination of chromophore and oxochrome behave as a new chromophore, having different value of lambda max and absorption intensity. So, oxochrome are color enhancing group and chromophore are color bearing group। इस कंपाउंड में यहाँ पर एजो समूह उपस्थित है, यह क्रोमोफोर क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है उन्हें क्रोमोजेन कहा जाता है। एवं HSO3 यहाँ पर ऑक्सोक्रोम के रूप में उपस्थित होता है। ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के साथ जुड़ करके उसके रंग को और अधिक गहरा कर देते हैं, उसके रंग को बढ़ा देते हैं। Thank you.